नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसा सुपर न्यूट्रिएंट भी है जिसे हमारा शरीर पता है खुद बना ही नहीं सकता। पर मजे की बात यह है कि इसके बिना हमारा दिल और दिमाग दोनों ही ठीक से काम नहीं कर सकते। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा फैट चाहिए? कोई अंदाजा? अगर इसका जवाब दिमाग है तो बिल्कुल सही सोचा। जी हाँ, हमारा ब्रेन। और पता है, यहीं से अच्छे फैट की कहानी शुरू होती है। क्योंकि देखिए, हर फैट दुश्मन नहीं होता। तो फिर चलिए दिमाग के इस जरूरी ईंधन को जरा और करीब से जानते हैं। हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। तो सवाल उठता है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा जरूरी फैट है जिसे हमारा शरीर खुद तो बना नहीं सकता, पर हमारे दिमाग और दिल की सेहत के लिए ये बेहद बेहद जरूरी है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। ये जो ओमेगा 3 है ना, ये अकेला नहीं है, बल्कि ये 3 बहुत ही खास खिलाड़ियों की एक पूरी टीम है। तो आइए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं और देखते हैं कि ये करते क्या हैं। तो टीम का पहला खिलाड़ी है DHA। इसका काम है दिमाग को तेज करना और आंखों की रोशनी को सपोर्ट करना। दूसरा खिलाड़ी है EPA। यह शरीर में सूजन को कम करता है और जोड़ों के दर्द में राहत दिलाता है। और आखिर में जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा दिल बीमारियों से सुरक्षित रहता है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर शरीर में इस जरूरी ईंधन की कमी हो जाए? तो चलिए अब उन चेतावनी वाले संकेतों पर ध्यान देते हैं जिनसे पता चल सकता है कि कहीं इसकी कमी तो नहीं हो रही। जैसे कि अगर त्वचा बहुत रूखी हो रही है, या उसका ग्लो खत्म हो रहा है, या फिर ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है, चीजें भूल रहे हैं, सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, और बाल बाल भी बेजान होकर आसानी से टूट रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सब ओमेगा 3 की कमी के ही संकेत हों। तो अगर इनमें से कोई लक्षण महसूस हो भी रहा है ना, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी खबर पता है क्या है? इसका समाधान हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अपने रोज के खाने में हम ओमेगा 3 कहां से पा सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो अलसी, अखरोट और चिया सीड्स ओमेगा 3 के बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। और वहीं जो लोग मांसाहार करते हैं, उनके लिए फैटी फिश और फिश ऑयल से अच्छा विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, खाने के अलावा सप्लीमेंट्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बाजार तो भरा पड़ा है इनसे, है ना? तो इतने सारे विकल्पों में से सही सप्लीमेंट आखिर चुने कैसे? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। जैसा मैंने कहा, बाजार में आपको ओमेगा 3 के अनगिनत सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहीं पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सच तो यह है कि सभी सप्लीमेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो सबसे सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, कोई भी सप्लीमेंट खरीदने से पहले हमेशा हमेशा उसके लेबल पर EPA और DHA की मात्रा जरूर चेक करें। बस यही उसकी असली क्वालिटी का सबसे बड़ा पैमाना है। देखिए, हम सब ये मानते हैं कि सेहत से बड़ा कोई निवेश नहीं होता, है ना? तो क्यों ना हम ये पक्का करें कि हमारा ये जो निवेश है वो अधूरी नहीं, बल्कि सही और पूरी जानकारी पर आधारित हो। इस बारे में